नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर थाना कोतवाली शहर में कार्यक्रम स्थल, पार्किंग व अन्य तैयारियों का किया गया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर सर्व संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान सुनी गई कुल 41 शिकायतें। पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायती पत्र पर प्रभावी कार्यवाही हेतु किया गया निर्देशित। संभल पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय पर जनसुनवाई कर फरियादियों की सुनी गई शिकायतों, जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु किया गया निर्देशित। बिजनौर में चेकिंग के दौरान स्टैटिक टीम ने पैदा चौकी के पास से एक गाड़ी से 5 लाख रुपए की नकदी की बरामद। गाड़ी मालिक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर टीम ने जब्त किए पैसे। संभल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद बीए के छात्र की चाकू से गोद कर की हत्या, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेरकोट के ग्राम छिवरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से घायल, जेसीबी से निकाल गया खाई में गिरा ट्रैक्टर। चांदपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर स्थल पर हेलीपैड, मंच, जनसभा स्थल व अन्य तैयारियों का किया गया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर सर्व संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर थाना हीमपुर दीपा में पुलिस सहायता केंद्र रावटी पर संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की सघन चेकिंग किए जाने के संबंध में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों व सर्व संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अफजलगढ़ में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खनन संबंधी फर्जी रॉयल्टी रसीद तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक प्रयोग करने पर डंफर से रेत का परिवहन करने वाले अभियुक्त को डंफर सहित किया गया गिरफ्तार। अफजलगढ़ के मोहल्ला मंजौली में पुरानी रंजिश के चलते कलयुगी भतीजे ने बुजुर्ग चाचा के पेट में घोंपा चाकू लगने से घायल हुए चाचा की हालात नाजुक, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में 1 अप्रैल से टोल होंगे महंगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। सभी तरीके के वाहनों पर करीब 5% से 10% तक बढ़ेगा टोल। बिजनौर के नूरपुर में पुलिस ने अवैध खनन से भरी 4 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मुरादाबाद में माता मंदिर के पास बाइक टकराने पर हुआ विवाद। मंदिर में घुसकर सेवादारों को डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल,
अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। नाहटौर में बीती देर रात आम का हरा भरा बाग काट दिया गया। सूचना पर वन विभाग के उड़न दस्ते की टीम मौके पर पहुंची तो कटान कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। उड़न दस्ते ने मौके पर करीब 40 आम के पेड़ कटे पाए हैं। जानकारी के अनुसार नाहटौर नूरपुर रोड के निकट ग्रीनवुड स्कूल के निकट नईम अहमद का आम का बाग है। बाग अपनी फसल पर पूरे शबाब पर था। बताया जाता है कि बीती रात ठेकेदार वजरुल ने अपनी लेबर से हरा भरा आम का बाग काटवा दिया। सूचना पर वन विभाग के उड़न दस्ते की टीम मौके पर पहुंची तो कटान कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। उड़न दस्ते ने मौके पर करीब 40 आम के पेड़ कटे पाए हैं। रेंजर गंगवार ने बताया कि पूरा मामला सांठगांठ से हुआ है, जिसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल ठेकेदार वजरुल पुत्र ओसाफ निवासी अफगानान नाहटौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी मिलने पर मौके पर उड़न दस्ते की टीम पहुंच गई थी। सब लोग मौके से फरार पाए गए थे। रेंजर ने बताया कि इस मामले में मोटी रकम का लेन देन हुआ है, जिसकी पूरी तरह से छानबीन चल रही है। जो लोग इस कटान में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। संभल में विज्ञापन का पोस्टर चिपकाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद दो सगे भाइयों ने बीए के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। बचाव में आए उसके ताऊ और दो चचेरे भाइयों को भी हमलावरों ने घायल कर दिया। परिजन युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी पक्ष गांव से फरार है। जानकारी के अनुसार संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव महौरा लखुपुरा में विरलेश यादव पुत्र तेजपाल गांव में विज्ञापन का पोस्टर चिपका रहा था। इसी दौरान राहुल यादव पुत्र रंगरेस 19 वर्ष भी वहां पहुंच गया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उस दौरान काफी लोग वहां एकत्र हो गए और बीच बचाव करा दिया। बताया जाता है कि बाद में जब राहुल यादव गांव बबैना से अपने घर की ओर आ रहा था, तब आरोपी तेजपाल यादव अपने भाई के साथ आया और उसे रास्ते में रोक लिया। उससे झगड़ा करने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू निकालकर राहुल यादव पर हमला बोल दिया, जिसमें राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबे की आवाज को सुनकर राहुल यादव के ताऊ कर्रू और तहेरा भाई रविंद्र व पप्पू पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। परिजन युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। कर्रू, पिता का क्या नाम है आपके? शंकर सिंह। कहाँ रहते हो? महूरा लखुपुरा। थाना कौन सा लगता है? हयातनगर। आज क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कठिनाई साहब बालगन की बात है इनका। तो वहाँ से तो बिगाड़ गए, तो कोई बात नहीं। गए पिताजी आए चप्पू लेकर गए लोड़ा के हो गए, तीनों बाप गए। किस बात को लेकर मारपीट हुई और किसने मारा चाकू? तेजपाल ने, और तेजपाल के लोड़ा है और एक वो का नाम है प्रेमपाल को लोड़ा, उसका नाम है कौन सा तुम्हारे पर है? वो छोटवा है। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 4। काहे से मारा आपको? चाकू। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? कितने लोगों के लगा चाकू? एक लोड़ा साहब, वो तो खत्म हो गया भाई। पेटम रोंदो मैं गाउट में कर रहा हूँ मेरे आपके ही मारा? कितने लोग घायल हुए चाकू लगने से? 3 हैं। 3। एक की हालत कैसी है? खत्म हो गया। उसका क्या नाम है? राहुल। कितनी उम्र है उसकी? ऐसी होगी 15 साल की। 15 साल की। तो अब जिला अस्पताल आओ मेडिकल के लिए। पुलिस को तहरीर दे दी। आज शाम थाना हयातनगर के ग्राम मुरा लखुपुरा में विज्ञापन के पंपलेट को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात तेजपाल यादव सनाफ राजेंद्र यादव पक्ष द्वारा
राहुल यादव सन ऑफ रंगरेज यादव पक्ष पर हमला कर दिया गया, जिससे राहुल यादव, करू यादव एवं रविंद्र यादव घायल हो गए। हॉस्पिटल ले जाते समय राहुल यादव की मृत्यु कारित हो गई एवं करू यादव और रविंद्र यादव हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। परिजनों द्वारा शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करते हुए प्रकरण में अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। RLD प्रमुख जयंत चौधरी चांदपुर पहुंचे। लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। दरअसल 19 अप्रैल को प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान को भारी मतों से जिताने के लिए उपस्थित जनसमूह में जोश भरते हुए कहा कि बिजनौर लोकसभा में नल के निशान पर मोहर लगानी है तथा नगीना लोकसभा क्षेत्र में ओम कुमार को कमल के फूल पर मोहर लगाकर दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीताना है। जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर केवल हमारे परिवार को सम्मान नहीं दिया है, अपितु भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि 10 वर्ष तक हम लोग विपक्ष में रहे, परंतु अब भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बना है। उन्होंने अब की बार 400 पार के नारे की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसानों का गन्ने का मूल्य भी 400 के पार कराए जाने की बात भी कही। कार्यक्रम स्थल पर विशाल मंच बनाया गया था, जिस पर 4 दर्जन से अधिक भाजपा एवं रालोद के नेता बैठे थे। मंच पर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, पूर्व विधायक मुंशी रामपाल, सरकार की राज्य मंत्री सुनील भराला, विधायक अशोक राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, मंत्री सुभाष यदुवंशी, भाजपा नेता एवं सदर विधायक पति मौसम चौधरी के अलावा लोकदल के नेता मंचासीन रहे। संचालन लोकदल के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह पवार ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। राम राम जी। इस नौजवान को तो माइक की जरूरत नहीं। मोटर फिर चालू मत करो अपना। बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, हमसे देर हुई, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे दोनों जो प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, आप भी बैठो आराम से, अभी तो बहुत आपको मेहनत करनी है। प्रत्याशी की मैं जानता हूँ कितनी दुर्गति होती है। चुनाव के समय तो उसे भैंस भी दिख जा तो क्या अम्मा मुझे ना बोलियो, वोट दे दियो। तो इन दोनों को तो बहुत मेहनत करनी है, पर किस्मत साथ दे रही है कि पहले चरण में इनका काम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि किस्मत वाले यूं हैं, बिजनौर के लोगों को तो कुश्ती का दंगल के आयोजन में विशेष शौक है। कुश्ती का है कि नहीं? और जो आखिरी कुश्ती का समय हो तो सबसे बड़ी कुश्ती, और 2 ही पहलवान लड़ने वाले हैं। और पश्चिम में तो 2 ही पहलवान थे ना लड़ने वाले, कोई तीसरा तो नहीं था। और जो दोनों पहलवान ने पहले ही हाथ मिला दिया कि लड़ना ही नहीं, तो है कि नहीं किस्मत वाले? इनकी किस्मत की रखवाली कौन करेगा? आप। और क्यों करनी है? कारण तो बहुत हैं। हम एनडीए में हैं, 10 साल हम विपक्ष में रहे, और विपक्ष में जो भूमिका होती है सवाल उठाने की, विरोध करने की, लाठियां भी खानी पड़ती हैं। सरकार में जो भी ताकत हो, उनकी कोशिश होती है कि जनता में शांति बनी रहे, विरोध के स्वर ना उठे। तो वो सब भी अपने कंधों पे लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं।
और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लोकदल के कार्यकर्ताओं को, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी लालच के मेरे हर मोड़ पे और मुझसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के साथ और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी के साथ आप डट के खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कार्यकर्ता नहीं होता तो लोकदल नहीं होता, और लोकदल नहीं होता तो किसान, कमेरा, गरीब, गांव और देश की समृद्धि के लिए जो रास्ते आज, जो संभावनाएं खुल रही हैं, वे रास्ते भी हमेशा हमेशा के लिए बंद। कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी यही कह रहे थे, छोटी छोटी जिम्मेदारी लो, बड़ा ठेका मत ले लो अपने कंधों पे। हमारे लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी सीख लेनी चाहिए। हमें कुछ आदत है बड़ी बात कहने की। ठीक है, हुआ भी बना रहना चाहिए, थोड़ा बहुत डर भी अच्छा है, लेकिन अब काम का समय है। किसान जानता है काम, मेहनत, जब अपने खेत में फसल की रखवाली कैसे करनी है और कटाई के वक्त पे और मंडी तक कैसे वो पहुंचाना है, अब वो काम का वक्त है। तो बड़ी जिम्मेदारी, अपने से ऊपर की तस्वीर मत देखिए कि क्या होगा। जो अपने घर की बात है, परिवार की, मोहल्ले की, समाज की, क्षेत्र की, उतनी उतनी सब लोग कर लेंगे और निभा लेंगे तो अपने आप जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, बिजनौर की हो, नगीना की हो और पार्लियामेंट की, जहां 400 पार का लक्ष्य हमने दिया है, वो तस्वीर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अनिल जी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जी के विश्वास से बने हैं और आपके कहने पे बने हैं, और इन्होंने नारा दिया, अब की बार मैं सोच रहा था गन्ने की बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। और जो आप दिल्ली के रास्ते बना दोगे चंदन के लिए, तो 400 पार का रास्ता भी बन जाएगा गन्ने का। हम लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, लायक हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं। हमारा यही एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसानों के लिए कैसे किसानों का भला हुआ। और मुझे बहुत खुशी है, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए होंगे, खुश हुए होंगे। भोकरहेड़ी में 2 दिसंबर की वो तारीख, 2 दिसंबर भोकरहेड़ी में सभा चंदन ने कराई थी और मैं पहली बार आप मौजूद हैं। मैंने उस मंच से कहा था कि हमारी इच्छा है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल जाए। तब मुझे नहीं मालूम था और आप सबने पुरजोर उसका समर्थन किया। करने को तो इससे पहले भी सरकारें रही, वह भी कर सकती। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली बार भारत सरकार ने ये सोचा कि सम्मान उस नेता का होना चाहिए जिसने गांव की गलियों से उठकर और गांव के छोटे छोटे पाठशालाओं में पढ़ने वाले नौजवान और खेत में कामगार मेहनत करने वाले, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ऐसे नेता को हम भारत रत्न देते। पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। और ये छोटा निर्णय नहीं है, कोई छोटी बात नहीं। सिर्फ ये नहीं कि आज हो गई कल को भूल जाएंगे लोग, नहीं। संस्थागत तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को, विचारधारा को, उनको अगर जिंदा रखना चाहते हो, और जब तक चौधरी चरण सिंह जी का नारा गांव के लोग लेंगे, नौजवान लेगा, सरकार किसी की हो, उस पे किसान का और गांव का एक दबाव, नैतिक दबाव बना रहा है। और हम और आप नाराएं लेना भूल जाएंगे तो कितना ही अच्छा मंत्री और प्रधानमंत्री और एमपी क्यों ना हो, मजाल है कि गांव में चला जाए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की बदलती तस्वीर में आज भी चौधरी चरण सिंह जी की विचार प्रासंगिक हैं, प्रभावशाली हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हो कि आज के इस युग में, आज की जो समस्या है बेरोजगारी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, देश के तरक्की के जो नए रास्ते, नए आयाम हमें खोलने हैं, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, इन सवालों के लिए भी शोध हो तो चौधरी चरण सिंह जी की जो लिखी गई किताबें हैं, जो उनकी स्पीच थे, नीतिगत उनके निर्णय थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते
कि आज के नए युग का नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, जो मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं पीएचडी करना चाहता हूं, मैं शोध करना चाहता हूं, मैं अनुसंधान करना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी पे, अगर भारत रत्न नाम मिला होता तो ऐसे नौजवानों को कोई सुविधा विश्वविद्यालय से या सरकार से या हम लोगों से नहीं मिल पाती। संस्थागत तरीके से अब मिलेगी, नए विचार उससे निकलेंगे, आज की समस्याओं के नए समाधान भी उससे निकल सकते हैं, क्योंकि चौधरी साहब एक विजनरी लीडर थे। वो छोटी सीमाओं तक नहीं उनको बांधा जा सकता। वो एक समाज के नेता नहीं थे, एक क्षेत्र के नेता नहीं थे। हम लोग जानते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने मजबूत वकालत की, लेकिन आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। आप जानते हो कि देश में जो सबसे गरीब वर्ग है, वंचित समाज के लोग, अनुसूचित जात के लोग, पहला इस देश में उदाहरण बनाया कि उस समाज के लिए आरक्षण और जमीन का मालिकाना हक जब पटवारियों को एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने भार किया था और लेखपाल की भर्ती की थी, चौधरी चरण सिंह जी ने वो सोचा। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।